हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिक में संसद चैप्टर को देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बना रहता है। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और स्किप करके ना देखें और समझ करके देखें, समझ के पढ़ें। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, परीक्षा में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। संसद, अंग्रेजी में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये हम लोगों के लिए जानना। देखिए, कहता है पहला जो है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। देखिए, संसद में तहत में आता है कि ये जो है धन विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इतना ये कई एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। एक चीज़ और आप दोस्तों, जो क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहेगा उसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ेंगे। तो ये कितने अनुच्छेद में है? 110 अनुच्छेद। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इसलिए इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो है किसको सौंपते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिए ध्यान देना है ना। राष्ट्रपति बहुत लोग मार देंगे है ना, लेकिन उसको नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा का उपाध्यक्ष को अपना पत्र सौंपते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, ध्यान से देखते चलिए। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? देखिए ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये कब किया गया था? वर्ष 1971 ईस्वी के अंतर्गत इसको जो है ईस्वी में इनको किया गया था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किए जाते हैं। इसे कहने का मतलब है जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से जो है लोकसभा सदस्य को क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपका पॉइंट बनता है एग्जाम व्यू से, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा, बहुत हम लोग मज़े से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति। देखिए राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? एकांतिक शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये 249 के तहत दोस्तों ये आता है। इसको याद कर लेना है दोस्तों। आगे देखते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? देखिए ये जो है बहुत जरूरी है दोस्तों, ये भी जानना जरूरी है। चौथी अनुसूची किस प्रकार का प्रावधान है? इसमें तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है दोस्तों, है ना, तो इसको याद करना है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 105 कितना करता है दोस्तों? 105। देखिए आगे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 संख्या होती है। देखिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको याद कर लेना। कितने होते हैं? 1/10 होते हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये तो कितना बार पूछा गया है एग्जाम में, ये कहना मुश्किल है दोस्तों। कितना साल इसके लिए किया जाता है दोस्तों? 30 वर्ष के लिए। बाकी बात सब 25 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जितना भी हो, केवल राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा के। कहाँ का होता है दोस्तों? राज्यसभा के होता है दोस्तों। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहें और लाइन बाय लाइन देखते रहें और समझते रहें, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। आगे देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि किसी भी तरह का वीडियो अगर हम आप लोग को बनाते हैं तो आप लोग के पास फटाक के पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये कितना करता है दोस्तों? ये 253 करता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति
और संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। देखिए भारतीय संसद में एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको याद करना ना कि भारतीय संसद किन किन चीज़ों से मतलब किन किन अथी से मिलकर बनता है। तो ये राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर के हमारा संसद क्या होता है, तैयार होता है, बनता है। आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा, कब तक यथावत रहेगा, 2026 तक दोस्तों। देखिए 2026 तक, और अभी कितना चल रहा है, 2024, मतलब 2 साल और तक यथावत रहेगा। उसके बाद फिर जो है इसका आवंटन किया जाएगा, इनको बढ़ाया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या। देखिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी ध्यान में हमको देखना है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 545। अभी कितना आपको बोलना होगा, 545। किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया मतलब गई थी, एक है ना 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 500 कितना कर दिया था दोस्तों, 545 कर दिया गया था, है ना। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आगे देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। देखिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले, है ना, किसको भंग की कौन मतलब इसको भंग करने का मतलब अति किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके अथी पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हर हाल में आपको याद कर लेना है दोस्तों, है ना। तो कौन करते हैं, ये आपको राष्ट्रपति किनकी अथी पर अनुशंसा पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर दोस्तों। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे कि संसद में संबंधित अनुच्छेद, जो अनुच्छेद से संबंधित जितना भी संसद में जो अनुच्छेद दिया हुआ है दोस्तों, उसमें से हम लोग देखेंगे और जहाँ से प्रश्न आते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन सा अनुच्छेद जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम के व्यू से वह बहुत अति महत्वपूर्ण है, और उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 79 में कहता है कि संसद का गठन होना चाहिए। संसद का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 79 के। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। देखिए 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। 81 में कहा गया है लोकसभा का संरचना, है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, है ना। राज्यसभा किस में है, 80 में है, लोकसभा किस में है, 81 में है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, संसद कितना 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ऐसे भी 79 80 81, 79 80 81, है ना, 79 80 81, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, 82 अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होना चाहिए। 83 में कहा गया है संसद के सदनों की अवधि कितना होना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 83 में कहा गया है। संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता क्या, योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद जो है ये 84 में कहा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। संसद के सत्र, सत्रावासन एवं विघटन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये आपका किस अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना में है, 85 अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार किसमें है, 86 अनुच्छेद में है दोस्तों। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण किसमें है, 87 अनुच्छेद में है। ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम लोग आगे देखते हुए आगे चलते हैं। सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार किसमें है, 88 अनुच्छेद में है। 89 में कहता है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति होना चाहिए। देखिए ये जो इम्पोर्टेंट है, तो ये सारा चीज़ जो है हमको आगे देखते हुए चलना है। अगर दोस्तों आप लोगों का ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का किसमें है, 90 में है दोस्तों। किसमें है, अनुच्छेद में 90। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों का शक्ति किसमें दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है
आपका अनुच्छेद 91 में दिया हुआ है दोस्तों। और देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, जिससे प्रश्न बनते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है 92वां कह रहा है अनुच्छेद में, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो। ये सब किस में किया गया है? 92 में किया। 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जिक्र किया गया है 93 में। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र आदि को हटाने का किसमें? 94 में है। लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन किसमें है? 95 में है। जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा तब उसका पीठासीन कौन होगा? ये आपको 96 अनुच्छेद में किया गया है। 97 में किया गया है सभापति व उपसभापति तथा अन्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन भत्ते। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है वेतन भत्ते का? 97। 98 में क्या है बच्चों? दोस्तों संसद का सचिवालय इसमें है, 98 में है। 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है, 99 में है दोस्तों। 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के हेतु हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति किसमें है? आपका है 100 अनुच्छेद में है दोस्तों। स्थानों का रिक्त होना 101 अनुच्छेद में है, 101 अनुच्छेद में है दोस्तों। और 102 में क्या है? संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं, ये इंपॉर्टेंट है। 103 में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय इसमें है। 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हता न होते हुए अथवा निहर्तित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड है। ये कितना में दिया गया है? ये आपका अनुच्छेद 104 में दिया गया है दोस्तों। तो ये जितना भी तरह के जो अनुच्छेद से जो हमारा प्रश्न बनता है वो यहाँ सारा चीज़ दिया हुआ है। इसको हम 1-2 बार देखेंगे तो ये निश्चित है क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा दोस्तों। और आगे देखते हैं, कुछ थोड़ा सा सेशन लंबा होगा दोस्तों, लेकिन इसको मैनेज कीजिए आप लोग। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है देखिए और क्या कहता है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए संबंधित सीटें आरक्षित है? देखिए ये कहाँ पर है आपका? ये मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 6 है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक कितने के लिए बढ़ाया जा सकता है कि नहीं है? तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखते हुए हमको आगे चलना है दोस्तों। लोकसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपको राष्ट्रपति 12 करते हैं ना, अथी में क्या बोलते हैं आपका, उसमें संसद है ना, तो उसी तरह से है राज्यसभा में, उसी तरह लोकसभा में जो है आपका कितना करते हैं? 2 करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो भारतीय समुदाय के संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है ना। ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको भी हमको एक बार देख लेना है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी की गई है? लोकसभा देखिए, राज्यसभा का 30 है और लोकसभा कितना है? 25 है दोस्तों, ये सब देखना है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में यहाँ आपका निर्धारित किया गया है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। कितना है? 48 है दोस्तों। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटन समाप्त नहीं किया जा सकता है ना, ये भी जानना जरूरी है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, ये भी जानना जरूरी है, इसको जान लेना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये है आपका लद्दाख है। कौन है दोस्तों? लद्दाख है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये उन्नाव है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसको एकदम हर हाल में गांठ बांध लेना है क्योंकि प्रश्न यहाँ बनता है दोस्तों। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है इसको कराया गया था। तो ये सब जो सारा चीज़ जो है ये सब हमको जान लेना बहुत ही क्या है? जरूरी है।
आगे देखते हैं, भारत की संचित निधि पर भविष्य व्यय, देखिए भारित व्यय, ये भी जान लेना हम लोग के लिए जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनके संबंधित अन्य व्यवहार कहाँ पर है, ये संचित निधि में। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते सब इसी में है। एवं ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भी है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन सब किसमें है, सब इसमें भारत के संचित निधि में है। दोस्तों आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत के संचित निधि में से है, क्या मतलब किया जाता है ना, वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो इससे बहुत प्रश्न बनेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन कहाँ दिया जाता है, इसी से दिया जाता है। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इसे संबंध में भारित घोषित किया जाता है, कहाँ, इसी में किया जाता है दोस्तों। तो ये सब जो चीज़ है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको हमको क्या कर लेना है, बढ़िया से है इसको हमको जान लेना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से मेरे चैनल में आप लोग बने रहें और महत्वपूर्ण बातें को सीखते रहें। आगे देखते हैं, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए देख रहे हैं ना, आगे देखते हैं, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, 2 बार। लोकसभा में कितने बार बुलाए जाते हैं, कम से कम 2 बार, ऐसे तो ज़्यादा भी बुला सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, देखिए इसको गांठ बांध ली दोस्तों, इससे प्रश्न बहुत बनता है। ये आपका कितना वर्ष है, 6 वर्ष, जबकि लोकसभा कितने हैं, 5 साल का है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो ये सब भी हमको क्या कर लेना है, जान लेना जरूरी है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, देखिए लोकसभा जो है वो अपना निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, ये हम लोग जान लेना जरूरी है दोस्तों, है ना। ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे देखते हैं, किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति, जब बराबर हो जाएगा ना तब इसका क्या, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना मत दे करके उसको निर्णय कर सकते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए ये क्वेश्चन तो कई एक बार पूछा गया दोस्तों, तो जीवी मालमकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है, ये सभी जान लेना जरूरी है। प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, ये भी जान लेना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जान लेना जरूरी है। और सबसे बड़ा अंतिम में कि अभी हमारा राष्ट्रपति जो हमारा जो है, जो संसद भवन जो है अभी नया बना है, तो नया से आपको प्रश्न बनता ही है, इसलिए इसको अच्छे से देख ले दोस्तों। नया जो हमारा जो संसद भवन बने हैं इसमें से प्रश्न बनता है। देखिए कहते हैं, 28 मई 2003 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। कहेंगे कौन किए, तो श्री नरेंद्र मोदी। सेंट्रल विस्टा है ना पुनर्विकास परियोजना के तहत के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय, देखिए इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। देखिए कहेगा कि इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय है, कितना मंजिला है, 4 मंजिला है, कितने वर्ग मीटर में है, 64,500 वर्ग मीटर, ये सब प्रश्न बनता है, तो ये सबको ध्यान में हमको देखना है। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, कितने द्वार हैं इसके, 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, कितने द्वार हैं, 3 है। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, 384 है तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, 888 है दोस्तों। देखिए जब एक साथ होकर के जब अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था की गई है तो 1272 है इसकी, एकदम बहुत जबरदस्त बनाया गया है दोस्तों। लोकसभा का आंतरिक हिंसा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी फूल कमल पर आधारित है। देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा कब मोर से आधारित है और कमल है से आधारित है। संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। देखिए संसद परिषद में कहाँ है, राष्ट्रीय बरगद है। पुराने